वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पंजाब में कोरोना वायरस के 514 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सूबे में मरीजों की तादाद 6,854 तक जा पहुंची है, जबकि लाहौर में कोरोना वायरस के 2,154 कन्फर्म मरीज मौजूद हैं। कोरोना वायरस के मरीजों में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। तर्जुमान महकमे सेहत के मुताबिक 48 रोज के दौरान लाहौर में कोरोना के 55 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के रिकॉर्ड 335 केसेस का इजाफा हुआ है। अब तक 115 शहरी कोरोना से जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 2,206 कोरोना के मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और 22 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अब तक कुल 88,899 टेस्ट किए जा चुके हैं। लाहौर में जेर इलाज मरीजों में सबसे ज्यादा एक्सपो सेंटर में 392, म्यू हॉस्पिटल में 294, PKLI में 72, सर्विसेज में 24, जिनाह में 8, जनरल में 5, गंगाराम में 7 मरीज हैं, जबकि 21 मजंग टीचिंग हॉस्पिटल्स और 8 बच्चे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। एक्सपो सेंटर से सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 192 है, जबकि म्यू हॉस्पिटल में तादाद 190 हो चुकी है। फ्रंट लाइन पर पंजाब पुलिस के अहलकार कोरोना वबा से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में 35 अहलकार कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। DIG वेलफेयर ने कोरोना वायरस के हवाले से हिफाजती सामान की डिमांड के लिए मरासला भिजवा दिया है। कोरोना वायरस के हवाले से लॉकडाउन के दौरान पंजाब पुलिस फ्रंट लाइन पर फराइज अंजाम दे रही है। अब पुलिस में कोरोना के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगी है। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 35 हो गई है। अब तक 70 से ज्यादा मुलाजमीन के टेस्ट नेगेटिव आए हैं। IG पंजाब के हुक्म पर DIG वेलफेयर ने लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वायरस के हवाले से ड्यूटियां सर अंजाम देने वाले अहलकारों और अफसरान के लिए हिफाजती सामान का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए डिमांड का मरासला भिजवाया है। 4 मई तक सामान और फंड्स की तफसीलात तलब की गई हैं। मरासले में हिदायत जारी की गई है कि तमाम अजला और यूनिट्स हिफाजती सामान वेलफेयर फंड से खरीदें। जिन अजला और यूनिट्स के पास वेलफेयर फंड्स नहीं, वो तमाम तफसीलात IG ऑफिस को भिजवाएं। उनको IG ऑफिस के वेलफेयर फंड से सामान मुहैया किया जाएगा, जबकि सामान की खरीदारी के लिए फंड्स भी जारी किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब का नोटिस भी नजरअंदाज। एक्सपो फील्ड हॉस्पिटल की अबतर हालत बरकरार है। मरीजों का एक बार फिर एहतजाज। कहते हैं नाकिस क्वालिटी का खाना दिया जाता है। ऐसी सूरत हाल में कोरोना वायरस की मनफी रिपोर्ट आना मुमकिन नहीं है। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का नोटिस लेना भी काम न आया। लाहौर के एक्सपो सेंटर में कायम कोरोना के फील्ड अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीज सहूलियात के फुकदान पर सरापा एहतजाज हैं। मरीजों ने हॉल से बाहर आकर एहतजाज किया और हुकूमत पंजाब से इंतजामात बेहतर करने का मुतालबा किया। मरीजों का कहना है कि उन्हें खाना और अद्वियात वक्त पर फराहम नहीं किया जा रहा, टेस्ट भी नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से कई सेहतियाब लोग भी इस सेंटर में कैद होकर रह गए। कई मरीजों के लिए सिर्फ एक बाथरूम है। एक मरीज का कहना था कि उसे असद कैसर और दीगर बड़े लोगों की तरह घर में आइसोलेट किया जाए। अगर स्पीकर पाकिस्तान हो सकते हैं, अपने घर में हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने फील्ड अस्पताल में सहूलियात के फुकदान का नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था, लेकिन मरीज आज भी सहूलियात के फुकदान और इंतजामिया की जानिब से मुनासिब तवज्जो न दिए जाने का शिकवा करते रहे। पंजाब हुकूमत ने मार्केट्स को मरहलावार खोलने के लिए विफाकी हुकूमत से सिफारिश कर दी है, जबकि एक्सपो करंटीना सेंटर में मरीजों को अदम सहूलियात पर तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। सिविल सेक्रेटेरिएट में वीडियो लिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि अवाम की मुश्किलात का एहसास है। मार्केटों को जोन वाइज खोलने के हवाले से पॉलिसी पर वफाकी हुकूमत को सिफारिशात भिजवा दी हैं, जबकि 6 अजला में कल से स्मार्ट टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। हम इब्तदाई तौर पर 6 अजला में स्मार्ट सैंपलिंग का आगाज कर रहे हैं। इन अजला में लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, गुजरात और फैसलाबाद शामिल है। स्मार्ट सैंपलिंग प्लान के तहत गैर महफूज तबकात को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि सूबे में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज नहीं, हुकूमत ने मुआशी सरगर्मियों को भी जारी रखना है। कंस्ट्रक्शन की सनत के बाद दीगर सनतों को भी खोलने जा रहे हैं। रोड सेक्टर और बिल्डिंग के अलावा कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिका दीगर इंडस्ट्री को खोलने की इजाज़त, एक्सपोर्ट सेक्टर की सिफारिश, पावर लूम्स और ऐसी तमाम फैक्ट्रियाँ जिनकी अपनी लेबर कॉलोनियाँ
मौजूद हैं, इन्हें भी खोलने की दरख्वास्त की गई है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़रा का कहना था कि वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ आम आदमी तक पहुँचाने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जा रही है। कज़ाफी बट सिटी 42। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में फ़ज़ाई लॉकडाउन बरकरार है। कतर एयर का कार्गो तैयारा दोहा से 16 पाकिस्तानियों को डेड बॉडीज लेकर लाहौर पहुंच गया। इंतजामिया की जानिब से जरूरी कागजी कार्रवाई के बाद डेड बॉडीज को वुरासा के हवाले कर दिया गया। अमरीका, कुवैत, मस्कत और यूनान समेत मुख्तलिफ ममालिक से 16 डेड बॉडीज बतरिया दोहा लाहौर पहुंची, जिनमें से 8 मैयतें अमरीका, 4 कुवैत, मस्कत और यूनान से 2-2 मैयतें लाहौर पहुंची। कतर एयर का कार्गो तैयारा मैयतें लेकर लाहौर पहुंचा। लाहौर पहुंचने पर कस्टम्स हुकाम की जानिब से ताबूतों को कार्गो मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर इंतजामिया की जानिब से लाहौर एयरपोर्ट का कार्गो जरूरी कागजी कार्रवाई अमल में लाई गई। वुरासा डेड बॉडीज के हसूल के लिए एम्बुलेंस के हमरा एयरपोर्ट कार्गो पहुंचे। ज़राए के मुताबिक कागजी कार्रवाई के बाद मैयतों को वुरासा के हवाले कर दिया गया। माह रमजान का पहला अशरा अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन शहर में मुनाफाखोरों को नकेल न डाली जा सकी। सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दामों पर फरोख्त जारी है। लीमू 400 से 500 रुपए फी किलो में ही फरोख्त होते रहे। रमजान का मुबारक महीना शुरू हुआ तो हर साल की तरह इस साल भी मुनाफाखोर माफिया ने अपने पंजे गाड़ लिए। सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लीमू 400 से 500 रुपए, आलू 60 से 70 रुपए, प्याज 50 से 60 रुपए, लहसुन 300 और अदरक 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा, जबकि फलों की कीमतों में भी कोई कमी न आ सकी। शहरियों का कहना है कि महंगाई कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौजूदा हुकूमत सिर्फ और सिर्फ दावे कर रही है, जबकि अमली तौर पर कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदामात नहीं किए जा रहे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत कम अज कम माह रमजान में अवाम को रिलीफ देने के लिए अपने जारी करदा सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात और लॉकडाउन का 40वां रोज है। लाहौर हाई कोर्ट में केसेस की तादाद इंतहाई कम और अदालतों में सन्नाटा बदस्तूर बरकरार है। कोरोना वायरस खदशात और लॉकडाउन के बायस हाई कोर्ट में अदालती छुट्टियों से भी ज्यादा सन्नाटा है। वकला और साइलिन की हाजिरी बदस्तूर इंतहाई कम है और हाई कोर्ट में सिर्फ अर्जेंट केसेस, बादस गिरफ्तारी दरखास्त, जमानतों और हब से बेजा केसेस या अदालत की जानिब से मुकर्रर किए गए केसेस की समाअत की जा रही है। हाजिरी कम होने से फोटोकॉपी मशीन के जरिए रोजी कमाने, अखबार फरोश, जूते पॉलिश करने वालों समेत दीगर रोजाना की बुनियाद पर काम भी मुतासिर होने से परेशान है। हाईकोर्ट की जानिब से इजाफी स्टाफ को घरों में रहने का मशवरा दिया गया है। हाईकोर्ट के स्टाफ को गैर जरूरी घरों से निकलने और सोशल तकरीबात में जाने से भी गुरेज की हिदायत की गई है। हाईकोर्ट में रोजाना की सतह पर काम करने वालों का कहना है कि उनके लिए भी वकला की तरह हुकूमत खुसूसी माली इमदाद का ऐलान करे। हुकूमती इमदाद में हाईकोर्ट में रोजाना की बुनियाद पर काम करने वाले नजरअंदाज हैं। लाहौर हाई कोर्ट में रोजाना की बुनियाद पर काम करने वालों ने हुकूमत से इमदादी पैकेज की अपील कर दी है। केसेस की बंदिश के बायस हाई कोर्ट में काम करने वाले सफेद पोश तबके की बड़ी तादाद मुश्किलात का शिकार है। हाई कोर्ट में फोटोकॉपी मशीन पर काम करने वाला मोहम्मद आसिफ समेत दीगर काम न मिलने के बायस परेशान है। मोहम्मद आसिफ ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा मुश्किल वक्त में माली मुश्किलात का शिकार हैं। हाईकोर्ट बार का हिस्सा है। केसेस की तैयारी में फोटोकॉपी मशीन का किरदार भी है। हुकूमत की जानिब से हमें नजरअंदाज किया गया है। अभी तक इससे उम्मीद लगाए बैठे हैं। हुकूमत से अपील है कि इस मुश्किल घड़ी में हमारे लिए भी फंड मुख्तस किया जाए। रिम मार्केट और बादामी बाग ट्रक अड्डा की मुंतकली का इब्तदाई खाका तैयार हो चुका है। कालाशाह काकू जीटी रोड पर 2000 किनाल अराजी हासिल की जाएगी। रिम मार्केट के ताजरों को एक एक मरला जगह मालिकाना हुकूक पर दी जाएगी। वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से शाही कले के अतराफ को असल हालत में बहाल करने का मंसूबा बनाया गया है। तवील मुज़ाकरात के बाद ताजरों और अथॉरिटी के माबैन मुंतकली के मामला तय पा गए हैं, जिसके इब्तदाई खाके के मुताबिक कालाशाह काकू जीटी रोड पर 2000 किनाल अराजी हासिल की जाएगी। रिम मार्केट के ताजरों को मालिकाना हुकूक पर एक एक मरला जगह दी जाएगी, लेकिन दुकान तामीर करने की जिम्मेदारी ताजरों की अपनी होगी। फ्रंट पर दुकानें और अकब में ट्रक अड्डा बनाया जाएगा। ट्रक अड्डे में सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाएगा। अड्डे से होने वाली आमदन के खर्चे के बाद 2 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा सरकारी खजाने और दूसरा अड्डे में सहूलियात पर खर्च होगा। खाके के मुताबिक ट्रक अड्डा और रिम मार्केट जीटी रोड मुंतकिल होने से 1 लाख लोगों को रोजगार मुहैया होगा। वार्ड सिटी अथॉरिटी ने इब्तदाई खाका हुकूमती कमेटी को भिजवा दिया है।
LDA शोबा टाउन प्लानिंग और स्टेट मैनेजमेंट का मुस्तफा टाउन, इलामा इकबाल टाउन और जौहर टाउन में ऑपरेशन मुतअद्दिद गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई। LDA ने हिदायतुल्लाह ब्लॉक में गैर कानूनी नर्सरियां, होटल भी मिसमार कर दिए, जबकि LDA हुकाम के मुताबिक सरकारी प्लॉट्स पर नाजायज कब्जा किया गया था। LDA शोबा टाउन प्लानिंग 4 ने फैसल टाउन और जौहर टाउन में ऑपरेशन किया। LDA ने 439 ई ब्लॉक जौहर टाउन में ओपन एयर रेस्टोरेंट मिसमार कर दिया। 8C4 ब्लॉक सी फैसल टाउन दुकानों के शटर्स मिसमार कर दिए। 6C फैसल टाउन पर मौजूद तामीरात को सरबा मोहर कर दिया गया। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अजहर अली, डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट की हिदायत पर कार्रवाई की गई है। इस मौके पर स्टेट इंस्पेक्टर मलिक जुल्फिकार, अमला और पुलिस भी हमराह मौजूद थी। अब कुछ बात करते हैं मौसम की। तो लाहौर में बादलों का राज है। बारिश के बाद मौसम कदरे बेहतर हो चुका है। जनूबी हवाओं से दाखिल होने वाला सिस्टम रवा हफ्ते लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश का बाइस बनेगा। तेज हवा के बाद बारिश, मौसम कदरे बेहतर हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी हवाओं के साथ नया सिस्टम पंजाब में दाखिल हुआ है। मौजूदा सिस्टम रवां हफ्ते मजीद बारिशें बरसाएगा। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल भी लाहौर में मौसम अबरआलूद रहने के साथ साथ बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमजान में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि मई में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का भी इम्कान है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर सनअत मियां असलम इकबाल और चेयरमैन टेप्टा अली सुल्तान की मुलाकात हुई। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि फंड में रकम हकदारों तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन टेप्टा अली सुल्तान ने टेप्टा अफसरान, असातिज़ा और अमले की जानिब से चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल में 72 लाख रुपए का चेक वज़ीर आला पंजाब को दिया। वज़ीर आला पंजाब ने चेक देने पर टेप्टा के अफसरान, असातिज़ा और अमले के जज्बे की तारीफ की। अली सुल्तान ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को टेप्टा के इदारों में तैयार करदा मास्क, शील्ड, सैनिटाइजर और हिफाजती लिबास भी पेश किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल में मुखय्यर हजरात, सनतकार और दीगर तबकात दिल खोल कर अतियात दे रहे हैं। मुश्किल की घड़ी में मुतासर अफराद की मदद के लिए आगे आना ऐन इबादत है। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए शहरियों को समाजी फासले बरकरार रखना होंगे। शहरियों से अपील है कि वो घरों में रहें और महफूज रहें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को टेलीफोन। कोरोना से मुतासरा स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से उनके बेटे और बेटी की भी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला पंजाब ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, उनके बेटे और बेटी की जल्द सेहतियाबी के लिए भी दुआ की। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने खैरियत दरियाफ्त करने पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि स्पीकर कौमी असम्बली का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिस पर उन्हें आइसोलेट कर दिया गया। वज़ीर ज़राअत मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब भी फिक्रमंद हैं। उन्होंने भी कौम से दुआओं की अपील की है। नुमान लंगड़ियाल का कहना है कि किसान महकमा मौसमियात की पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती तदाबीर अपनाएं, क्योंकि गंदम की फसल पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है और बेवक्त की बारिशों ने मेरे किसान भाइयों को परेशान कर दिया है। यहाँ पर मैं अपने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से और अपनी तरफ से ये गुजारिश करूँगा तमाम पंजाब के किसानों को कि वो अल्लाह ताला से दुआ मांगे मग़फ़िरत की, और जो फसल है उसको बर वक्त महफूज करें। हमारा फील्ड का अमला मौके पर मौजूद है, वो आपकी रहनुमाई करेगा और अल्लाह ताला हमारी 6 महीने की मेहनत को रंग लाए और हमारी ये गंदम की फसल महफूज तरीके से अपने मुकाम को पहुँचे। पंजाब जुडिशल अकेडमी में ज़ेर तरबियत जजेस के इंतजामी अमूर को मजीद बेहतर करने के हवाले से मुशावरती इजलास हुआ। डायरेक्टर जुडिशल अकेडमी चौधरी मोहम्मद सलीम ने ज़ेर तरबियत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को फौरी खेलों की सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी है। डायरेक्टर पंजाब जुडिशल अकेडमी चौधरी मोहम्मद सलीम से एडिशनल डायरेक्टर राना आरिफ अली ने मुशावरत की। डायरेक्टर पंजाब जुडिशल अकेडमी ने हिदायत की कि ज़ेर तरबियत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को बैडमिंटन और टेबल टेनिस की सहूलियात फौरी फराहम की जाएँ। एडिशनल डायरेक्टर पंजाब जुडिशल अकेडमी राना आरिफ अली ने डायरेक्टर अकेडमी को जजेस को फराहम करदा सहूलियात के हवाले से आगाह किया। डायरेक्टर अकेडमी ने ज़ेर तरबियत जजेस के लिए पहले से फराहम की गई सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए एडिशनल डायरेक्टर राना आरिफ अली की कारकर्दगी को खूब सराहा।
شہریوں کی سہولت کے لیے محکمہ بلدیات کا بڑا اقدام، شہری برتھ ڈیتھ، میرج اور طلاق سرٹیفکیٹ گھر بیٹھے حاصل کر سکیں گے۔ بلدیہ آن لائن ایپ متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دلشاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دلشاد، بتائے گا کب تک ایپ لانچ ہو جائے گی؟ بالکل جی، لاہور اور صوبہ بھر کے جو شہری ہیں ان کو بنیادی سرٹیفکیٹس جن میں ڈیتھ، برتھ اور اس کے ساتھ ساتھ میرج اور ڈائیورس سرٹیفکیٹس ہیں، ان کی فراہمی کے حوالے سے بڑا جو اقدام ہے وہ سامنے آیا ہے۔ وہ اس حوالے سے محکمہ بلدیات پنجاب نے ایک ایپ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا جس کا نام بلدیہ آن لائن ایپ ہوگی، جس پر نہ صرف لاہور کے جو باسی ہوں گے وہ بلکہ صوبہ بھر کے جو شہری ہیں وہ اپنے برتھ، ڈیتھ، میرج اور ڈائیورس سرٹیفکیٹس کے حصول کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے وہ اس پر درج کرائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ متعلقہ فیلڈ آفیسز سے یہ اپنی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اس حوالے سے سیکٹری لوکل گورنمنٹ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کا یہ کہنا ہے کہ پی آئی ٹی بی کے اشتراک سے یہ ایپ تیار کی گئی ہے اور آئندہ ہفتے اس کی لانچنگ جو ہے وہ کر دی جائے گی، جبکہ اس کی لانچنگ کے بعد میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور شہر کے جو 101 فیلڈ دفاتر ہوں گے وہاں سے بھی ڈیٹا فراہم کرنے کے بعد، فرسٹ رپورٹ کرنے کے بعد سیکنڈ رپورٹ کے طور پر جو شہری ہیں وہ اپنا سرٹیفکیٹس کی کاپی فیلڈ دفاتر سے بھی حاصل کر سکیں گے۔ تو یوں شہریوں کو جو انفارمیشن ہے وہ بھی 1 کلک پر دستیاب ہوگی بلدیات آن لائن ایپ کی مدد سے، اور جو کوائف ہیں وہ بھی شہری خود اس میں جو ہے وہ اس کا اندراج کر سکیں گے بلدیات آن لائن ایپ کی مدد سے۔ جی ٹھیک ہے دلشاد، بہت شکریہ آپ کا۔ کرونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کے علاج پر جدید تحقیق سامنے آ گئی۔ کرونا میں مبتلا افراد کے لیے چھاتی کے بل لیٹنا یا سونا سانس لینے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ سینٹ جوزف ہاسپٹل کے ماہر پلمونولوجسٹ جیک سٹیورٹ کی کرونا وائرس کے متاثرہ مریضوں پر تحقیق سامنے آ گئی۔ کرونا کے متاثرہ مریضوں کو الٹا لٹانے سے سانس لینے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس ریسپائریٹری بیماری ہے جس میں مریض کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ انسان کے جسم کے پچھلے حصے میں زیادہ لنگ ٹیشوز ہوتے ہیں۔ سانس لینے میں دشواری ہونے کی صورت میں مریض کو الٹا لٹا دینے سے سانس کی فراہمی بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ طریقہ علاج انفلوئنزا، نمونیا اور سانس کی بیماریوں کے علاج میں کارآمد ہے۔ یہ طریقہ علاج موٹے افراد اور حاملہ خواتین کے لیے مؤثر نہیں ہے۔ دعوت اسلامی فلاحی کاموں میں پیش ہے۔ فیضان مدینہ مرکز جوہر ٹاؤن میں راشن پیک کی ترسیل جاری ہے۔ رکن مرکزی مجلس شورا حاجی یافور رضا اطاری کا دورہ کارکنان کی فلاحی سرگرمیوں کو خوب سراہا۔ مرکز فیضان مدینہ میں راشن پیکج کی تیاری اور ترسیل کا سلسلہ جاری ہے۔ حاجی یافور رضا کا کہنا تھا کہ دعوت اسلامی دینی کاموں کے ساتھ ساتھ فلاحی سرگرمیوں میں بھی میدان عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مخیر حضرات کے انتہائی مشکور ہیں جو مشکل کی اس گھڑی میں ساتھ دے رہے ہیں۔ راشن پیکٹ میں اشیاء ضروریہ کی تمام اشیاء رکھی گئی ہیں۔ انہوں نے دیگر مخیر حضرات سے بھی درخواست کی کہ نیکی کے کاموں میں وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ مخلوق خدا کی خدمت سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ رکن صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ نے ڈبن پورہ کے مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا۔ کہتے ہیں مشکل وقت میں مخیر حضرات کو زیادہ سے زیادہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ رکن صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ کی جانب سے 100 مستحق خاندانوں میں راشن کے تھیلے تقسیم کیے گئے۔ ملک ندیم عباس بارہ کی جانب سے دیے گئے راشن میں چینی، چاول، آٹا، گھی اور سوئیاں شامل ہیں۔ رکن صوبائی اسمبلی نے کہا کہ سفید پوش خاندانوں کی عزت محفوظ رکھنے کے لیے راشن کارڈ سسٹم متعارف کروایا ہے جو ایک روز قبل اس علاقے کے مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ وہ منتخب پوائنٹ سے خود جا کر راشن وصول کرتے ہیں۔ ملک ندیم عباس بارہ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے باعث مزدوروں کے حالات تنگ ہیں، لہٰذا مخیر حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ کردار ادا کریں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق ایم پی اے ماجد ظہور نے پی پی 149 کے سابق بلدیاتی نمائندوں میں راشن تقسیم کیا۔ کہتے ہیں سابق بلدیاتی نمائندے پی پی 149 میں مستحق افراد میں گلی محلوں میں راشن پہنچائیں گے۔ ماجد ظہور کا کہنا تھا کہ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی ہدایت کے مطابق لاک ڈاؤن سے متاثرہ افراد کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں اور اسی لیے سابق بلدیاتی نمائندوں کو راشن دیا ہے تاکہ وہ گلی محلے کی سطح پر راشن پہنچائیں۔ اس موقع پر لیگی رہنما خواجہ ندیم وائن، چودھری ریاض اختر ایڈوکیٹ، سابق چیئرمین یونین کونسل 65 اویس بشیر خان،
سابق چیئرمین یونین کونسل 68 شہباز حیدر، سابق چیئرمین یونین کونسل 58 شہاب بشارت، سابق چیئرمین یونین کونسل 59 بابر رفیق گجر، سابق وائس چیئرمین یونین کونسل 59 عرفان تاج، سابق چیئرمین یونین کونسل 57 سمیر بٹ، سابق وائس چیئرمین یونین کونسل 57 میاں اخلاق، سابق وائس چیئرمین UC 68 میاں ندیم، حافظ عامر سمیت دیگر موجود تھے۔ لاہور پولیس کے شہداء کے اہل خانہ میں راشن کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ CCPO ذوالفقار حمید اور SSP ایڈمن نے شہداء فیملیز میں راشن تقسیم کیا۔ CCPO لاہور کی ہدایت پر لاہور پولیس کے 315 شہداء کے گھروں میں راشن بیگ بھجوائے جائیں گے۔ CCPO کا کہنا تھا کہ لاہور پولیس شہداء کے لواحقین کی خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہیں۔ شہداء کے اہل خانہ کی ضروریات کا خیال رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ CCPO کا کہنا تھا کہ عید الفطر کے موقع پر عید گفٹس بھی بھجوائے جائیں گے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔